हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, आज हम इस सेशन में बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी 2025 आई है, जिसका एग्जाम हमारा 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा। उसके लिए हमने जो बिहार दरोगा की इडोटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया है, उसके सभी 15 सेट यानी कि पूरी बुक की हिस्ट्री को क्वेश्चन को आज हम एक ही सेशन में डिस्कशन करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेक्शन वाइज कम समय में रिवीजन कर लीजिएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सभी सब्जेक्ट का इसी प्रकार करवा दूं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे दबा दीजिए कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे लास्ट तक देखने के बाद एक बार इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो है सेट पहला है। ऑलरेडी इसमें हमारा 15 सेट दिया हुआ है, जिसके हम 15 सेट में जितनी हमारी हिस्ट्री की क्वेश्चन दी गई है हम सब इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रविपुरा प्रशासन काल में संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विशाख दत्त। ये हमारा विशाख दत्त की पुस्तक थी हमारा मुद्रा राक्षस, उसमें हमारा इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी शुंग वंश के शासक जो थे वो हमारे मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासकों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्यों के सिद्धांत का पालन किया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, यानी इसका हमारा जलालुद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा बी। अगर चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन में से सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है, जिसमें हमें इसे मिलान करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसका मिलान करते हैं। जिसमें हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा था इनमें निको डी कोटी, निको डी कोटी था। ये जो विदेशी यात्री था वो हमारे ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। दूसरा था अब्दुल रजाक, ये हमारे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और तीसरा हमारा था अंडवार्ड बराबोस, ये हमारे कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। और कर्णो नूजी, ये हमारा अचुदेव देवराय के शासनकाल में आया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके इस कथन को पढ़ते हैं। जिसमें हम देखते हैं, इसके लिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। इसमें हमें सही नहीं है, ढूंढते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला है हमारा, मद्रासी पारसी एक आंदोलन के नेताओं में से एक थे। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने के आंदोलन समाप्त हो गए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा जो है ये हमारा सही नहीं है, यानी ये हमारा बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। तो हमारा ये हो जाएगा 1919 में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन हमारा शुरू हुआ था, ये हमारा गलत है, जबकि हमारा 1921 में शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा था दिया हुआ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमारा हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1866 में। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हमारा हुआ था 1843 में। हमारा अगला देखते हैं, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा हमारा हुआ था 1884 में। बंग भाषा प्रकाशित सभा, ये हमारा हुआ था 1836 में। तो आप इसे देख सकते हैं, यानी हमारा जो होगा 1836 में हुआ था, तो हमारा पहले हो जाएगा यानी 4, यानी हमारा 4 हो जाएगा। तो आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो हमारा ये दिया हुआ इसमें 4 हो जाएगा पहले। उसके बाद हमारा हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद हमारा हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बंगाल बंग, यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 2 1 3। आप लोग इसे एक बार मिला लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र मामले में संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम इसे देखते हैं। जो हमारा पहला है, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिटी और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा, ये हमारा सही है। दूसरा हम देखते हैं, इस मामले को भारत ने मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी हमारा सही है। हमारा 1 2 हमारा इसका सही है, हमारा हो जाएगा सी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है मिलान करने का। तो चलिए हम एक एक करके सबको मिलान करते हैं। जिसमें हमारा दिया हुआ कुलप, ये हमारा पद है और ये हमारा इसका कार्य दिया गया है। सूची 1 में हमारा पद दिया गया है और सूची 2 में हमारा कार्य दिया गया है। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं, यानी कुलप, इसका हमारा कुलप का कार्य क्या था। तो हमारा हो जाएगा परिवार का ये प्रधान था। ग्रामीण
ये हमारा हो जाएगा गांव का प्रधान, हमारा हो जाएगा ये, हमारा ये हो जाएगा। और बाजपति, बाजपति जो था ये चरवाहों का प्रधान था। और बीसपति ये हमारा गांव को समूहों का प्रधान था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो था भीम द्वितीय जो थे हमारा शासक थे। गुजरात के आक्रमण के समय हमारा जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हम इसमें देखना है कि इसमें से नहीं, इसमें हम देखते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इसमें हमारे थे नहीं थे, जैसे दीवाने रिसायत यानी बाजार नियंत्रण, ये हमारा सही है। साह ए मंडी ये हमारा बाद, ये हमारा सही है। बरीद ए मंडी ये बाजार निरीक्षण ये भी हमारा सही है। उपयोग में से कोई नहीं, इसमें हमारा कोई नहीं उपयोग में से, हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युग्म को विचार कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। जिसमें हमारा है आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ये इंडियन एसोसिएशन, ये हमारा सही है। जस्टिस एम.सी. नरांडे पुनर्सर्जनिक सभा ये भी हमारा सही है। जी सुभाष मद्रास महाजन सभा ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता ये बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ये नहीं हमारा, ये भी सही है। हमारा जो भी युग्म दिया है सही दिया गया, हमारा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेट 1 का क्वेश्चन हिस्ट्री का खत्म हुआ। अब हम देखते हैं अगले सेट का। ये हमारा सेट 2 है, सेट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 29 नंबर से इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादी द्वारा समाजवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। इसमें हमारा पहला है, वैसे भी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। उन लोगों ने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाई, हमारा सही है। उन्होंने किसान पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, भी हमारा सही है। यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 और 3 हमारा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं हम। पहला हमारा, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, हमारा सही है। दूसरा हमारा, पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती है, ये हमारा गलत है। जो हमारी पाली भाषा है वो हमारे दक्षिण बिहार में बोली जाती है, ना कि कन्नौज या उत्तरी बिहार में। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जातक कहलाती है, ये भी हमारा सही है। यानी हमारा हो जाएगा 1 और 3 सही है। 1 और 3 हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? हम इसमें देखते हैं। इसमें पहला है, कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसके चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी, ये बिल्कुल सही था। दूसरा में हमारा, जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाते थे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, भी हमारा सही था। तीसरा हमारा, इस व्यवस्था में जमींदारी की स्थिति में तो सुधार आया किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ, ये भी हमारा सही था। यानी इसमें से हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हमें इसे सत्य कथन को ढूंढना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहला, ये विद्रोह 1790 ईस्वी में हुआ था, ये हमारा गलत है। ये विद्रोह हमारा 1817 में हुआ था। दूसरा में दिया, इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, ये हमारा सही है। तीसरा में दिया, पाइकों ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला किया, ये भी हमारा सही है। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल है, ये भी हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4। हम इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी केवल 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप में क्या परिवर्तित हुए? तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो पहला में दिया गया है, अन्य कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुल गई, हमारा सही है। दूसरा में, राष्ट्रवाद काव्य ग्रंथ और पत्रिकाओं का विकास हुआ, ये भी हमारा सही था। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी हमारा सही, यानी हमारा सब सही है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें असत्य कथन को खोजना है। तो चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहला हमारा, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, तो ये हमारा गलत दिया हुआ है। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर ध्यान देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो हमारा इसका आंसर ये भी गलत है। तीसरा में हमारा दिया है, डी में दिया हुआ है, समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सभी अज्ञा आंदोलन रोक दी तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, हमारा सही है। हमारे ये दोनों गलत है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों हमारे होंगे।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय स्वशासन में लाए गए सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला देखते हैं, प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई थी, हमारा सही है। दूसरा हमारा, केंद्रीय प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने उठाया था, तो ये भी हमारा सही है। हमारे इसमें कोई गलत नहीं है, हमारे इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, यह बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? नहीं मिली है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यह कौशाम्बी से नहीं मिला है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्तकीन, यानी हमारा ए आंसर हो जाएगा। जो तुर्क सरदार अल्फ्तकीन था, वो 10वीं सदी में गजनी पर अधिकार कर गजनी वंश को आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें इसके शासन काल में तमिश्री के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, ये हमारा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलनौर में पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था, ये भी हमारा सही था। अली गुरुशाप का विद्रोह इन्हीं के शासन काल में हुआ था, तो ये भी हमारा सही था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, जेम्स अंगस्टन हिकी के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव धर्म की ईश्वरों में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा, तो ये हमारा सही है। दूसरा, किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, ये हमारा हमारा ये गलत है, वो पूजा करते हैं। तीसरा, जैन धर्मियों नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली, हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी सी हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त हाउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासन के समय हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी औरंगजेब के समय हुआ था। अगला, तो हम सेट 3 में हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा 46 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है सेट 3 में। इसमें देखते हैं, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस में से हम कथन सही कथन को चुनना है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। हमारा पहला, व्यापारी को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था, तो ये हमारा सही था। दूसरा, व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, तो ये हमारा गलत है। तीसरा हमारा है, अर्केटकर तथा संग्रहालय को जंगल में प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, ये हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन को चूज करना है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। उन्होंने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, ये हमारा गलत है। भाषाविद के रूप में उन्होंने नहीं भाषाविद के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा हमारा देख लेते हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नयाथियल हॉलरेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनकी साथ थी, तो ये हमारा सही था। इसी में देखते हैं, उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये भी हमारा सही था। डी में देखते हैं, उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, तो ये भी हमारा सही था। हमारी इसका आंसर हो जाएगा ए, जो है ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किन जनजातियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो विदर्थ, सभा, राजनीति तीनों से की गई थी, यानी हमारा इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध स्मारकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन को चूज करना है। इसमें हमारा पहला है, स्तूप अर्ध गोलाकार बड़े स्मारक होते थे और उनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, ये हमारा सही था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षुक रहते थे, भी सही है। अमरावती का स्तूप व्यापारिक तथा भूर स्वामियों द्वारा दिए गए दान से बनाई, भी हमारा सही है। बौद्ध विहार नौरों में दूर बनाए गए थे, ये हमारा गलत है। हमारा पास रहता था जबकि दूर नहीं बनाया गया था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बौद्ध विहार नौरों से दूर बनाए गए थे। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गैसुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखते हैं, गैसुद्दीन बलबन को उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता था, तो ये हमारा सही है। दूसरा में, उन्होंने सस्ता और पोस्ट जैसी प्रथा शुरू की थी, तो ये भी हमारा सही है। उन्होंने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में शेष में कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खर्राज, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर और पेशावर, यानी हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही स्थित है? तो हमारा सन्यासी विद्रोह दिया है, पहला में नील विद्रोह और पावना विद्रोह। लेके करके इसको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो था सन्यासी विद्रोह हमारा हुआ था 1763 में। हमारा सन्यासी विद्रोह था ये हमारा 1763 में हुआ था। नील विद्रोह हमारा हुआ था 1859 में, 59 से 60 के बीच में हमारा हुआ था सन्यासी विद्रोह। और हमारा पावना विद्रोह जो था वो हमारा 1873 से लेके 76 तक में हुआ था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु के जनता के बीच में निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव इन्हें नियुक्त किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉर्ज अरुडेल को। तो ये हमारा सेट 3 का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम सेट 4 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, ये हमारा शुरू नहीं किया गया था। बाकी सती का उन्मूलन, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, ये हमारा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन में सही नहीं है, इसमें हमारा सही नहीं है चूज करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। बाकी से हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारे इसमें गलत कथन को चूज करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मैसूर के टीपू सुल्तान में सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया, ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1859 में नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था, हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा देख लेते हैं। पहला, लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये हमारा सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी चिर अस्थायी बंदोबस्त, ये भी हमारा सही है। लॉर्ड बेंटिंक सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये भी हमारा सही है। लॉर्ड केनी ये भारतीय शिक्षा का कार्य वृत्त, तो ये हमारा गलत है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अगला क्वेश्चन हमारा, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे एक एक करके देखते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायी से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, ये हमारा सही है। मुंडा आंदोलन मिशनरी साहूकार तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था, ये भी हमारा सही है। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, ये भी हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां 9 प्रसारणकारी हड्डियों के औजार बहुनातक में प्राप्त हुए हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, बुर्जोम और चिराग से प्राप्त हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मिस्र की सभ्यता। अब हम लोग सेट 10 में हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। सेट 10 में हमारा 21 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मीरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र
था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक था, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतवाहन पूर्वी बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदान से प्रमाणित होता है? मृदान से प्रमाणित होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी लाल मृदमान, काले एवं लाल मृदमान, गिरुआ लिपि चित्रकर्म में, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृष्णदेव राय को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी गलत कथन को चूज करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उसके चीनियों के साथ कुट्टू संबंध थे, ये हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सेट 5 है, इसे हमारा हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच के मुख्य कड़ी था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वजीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हम गलत कथन को चूज करना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इस कमीशन में सभी वर्ग एवं दलों में फूट डाल दी थी। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी हमारा तीनों कथन सही है, आप एक करके इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रासबिहारी घोष के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम इसे देख लेते हैं। इसमें उसने 1772 ईस्वी में न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, हमारा सही है। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था, ये भी हमारा सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिलों के कलेक्टर होते थे, भी हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसका एक एक करके में से देख लेते हैं। तो हमारा है जिसमें हमारा दिया गया हुआ है, सबसे पहले कौन आए थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 3, 2, 4। तो देख, हमारे जो लाट कर्जन थे तो हमारे आए थे 1899 से लेके 1905 तक थे। हमारे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से लेके 1921 तक इनका शासनकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग थे हमारे, वो हमारे थे 1910 से लेके 1916 तक, और लॉर्ड इरविन थे हमारे 1926 से लेके 1931 तक। तो आप उसे एक बार आप लोग अपने से देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो हमारे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबत जी, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले, यानी हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वजीसंग कवन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमारा इसका हो जाएगा दिग् निकाय, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जाएगा हमारा, जौरव संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जोरवे एक एक करके हम इसे देख लेते हैं, जिसमें सत्य कथन को चूज करना है। देख लेते हैं इसमें, जोरवे एक नागरिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमारा ये गलत है। यह कोंकण के तट के प्रदेश में फैली थी, ये सही है। इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, तो भी हमारा सही है। हमारा 2, 3 सही है। देख लेते हैं, हमारा डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन, हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन, हमारे तीनों था, यानी उपयुक्त में से सभी इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्रहारिका नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? तो हमारा इसका हो जाएगा धार्मिक न्यास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालिकोटा का राक्षस दांडी का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में बन्नीहट्टी में लड़ा गया था। ये हमारा सेट 6 है। चलिए हम एक एक करके इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आगा खां महल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में निम्नलिखित में से किस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सर शंकर नायर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
बेलजेली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम देखते हैं, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, तो ये हमारा सही है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं, तो ये हमारा गलत था। सहयोगी पक्ष के भूज क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात थी, तो हमारा 3 सही है। तो हमारा 1-3 आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा इसका हो जाएगा, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। यह टॉमस मुनरो की उद्भावना यानी बेन चाइल्ड थी, तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्ती को कम करना था, इसलिए हमारा सही है। इस प्रणाली में कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, तो ये भी हमारा सही है। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंटी हिस्से में शुरू किया गया था, तो ये हमारा गलत है। तो था हमारा ये गलत है, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 1-2-3, यानी 1-2-3 यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इसमें एक एक करके इसे भी देख लेते हैं। हमारा इस राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देसी राजकुमारों को अधिकारों की मान्यता प्रदान की, हमारा इसका आंसर सही है। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों को अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा में इसके सरकारी सेवाओं में भारतीय की भागीदारियों को प्रतिबंध कर दिया गया, ये हमारा गलत था। हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी, यानी बंगाल विभाजन का रद्द, बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना और बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें ओडिशा भी शामिल था। हमारा तीनों शामिल था। अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कलकत्ता 1906। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लिंग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस को उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट्रेट डॉबी उपन्यास या पुस्तक संबंधित है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से ये हमारा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। हम सेट 7 में देख लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम इसे क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इसमें 28 से हमारा क्वेश्चन दिया गया हिस्ट्री का, जिसमें 1 मार्च एक भारत में कब लागू किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1937 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग में संबंधित मानी जाती है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कांस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोल शासक ने गंगईकोट चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राजेंद्र प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासन का मूल नाम उलगू खां था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बलबन। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 दिया गया, जिसमें हमें इसे मिलान करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसकी मिलान करते हैं। बंगाल का हमारा हो जाएगा मुर्शिद कुली का, अवध का हमारा हो जाएगा शहादत का, हैदराबाद का हमारा हो जाएगा निजाम उल मुल्क और मैसूर का हमारा हो जाएगा हैदर अली। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3-2-4-1। हम इसे देख लेते हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3-2-4-1। अगला क्वेश्चन हमारा, रिंग फेंस या घेरे की नीति का पूर्णोत्तरता कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फराजी कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हाजी सईदुल्लाह के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो चलिए हम एक करके इसको मिलान करते हैं। तो हमारा ए, यानी गदर पार्टी हमारा सैन फ्रांसिस्को, यानी हमारा इसका हो जाएगा 3। इंडिया हाउस, हमारा इसका इंडिया हाउस का हो जाएगा लंदन, यानी 2। हमारा यूनाइटेड इंडियन हाउस, यानी हमारा हो जाएगा इसका 4, यानी सिएटल यूएसए। डी में हमारा स्वदेशी सेवक गृह, हमारा इसका हो जाएगा वैंकूवर, यानी ये हो जाएगा कनाडा। हमारा इसका मिला लेते हैं। हमारा इसका हो जाएगा 3-2-4-5, यानी हमारा इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जुलाई 1942 में वर्धा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुल प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा
हम इसे देख लेते हैं। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये हमारा ये कथन गलत है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, यानी बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेट 8 में हम देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सुरसेन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी घनानंद का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुम्बद क्या है? तो हमारा इसका क्या है? तो हमारा इसका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित किला एकूना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी शेरशाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया तथा किस वर्ष सबसे अंत में वापस गए थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से इसमें सही कथन चूज करना है। इसमें पहला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। तो हमारा इसका आंसर ये सही होगा। दूसरा है, लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। भी हमारा सही है। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय अंग्रेज ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी इलाहाबाद को बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाड़ीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में लड़ा गया था वाड़ीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ये हमारा सेट 9 है। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे सेट 9 में हमारा 49 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रमोशी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। जिसमें हमारा दिया गया है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ये हमारा हुआ था 1876 में। उसके बाद था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये हमारा 1852 में हुआ था। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसका स्थापना हमारा 1851 में की गई थी। और लैंड होल्ड्स सोसाइटी, इसका हमारा 1838 में किया गया था। तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा 4123, हमारा इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामांकन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा कब की गई थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, 1904 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। इसमें हमने सही चुनना है, ये हमारा गलत है। अगला हमारा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग के भारत के गवर्नर जनरल थे। हमारा सही है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया तथा निम्नलिखित में किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा में प्रकाशित नहीं होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें सही कथन को चुनना है। तो पहला, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 10 से 28 सूक्त थे, हमारा सही है। दूसरा है, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते थे, भी हमारा सही है। तीसरा देख लेते हैं, सतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये तो हमारा गलत है। सतपथ ब्राह्मण हमारा यजुर्वेद वेद का ग्रंथ है। अगला हमारा, सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है, तो ये हमारा गलत है। सामवेद की नहीं, यजुर्वेद, ये भी हमारा गलत है क्योंकि यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई है। तो हमारे इसमें 2 ही कथन सही है, 1 और 2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, केवल 2 ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के संस्थापक पुष्य मित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध किए गए
जानने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख में मिलता है, यानी ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1562 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भारत का आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालक्रम है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। अब हम लोग सेट 10 में हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मीरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक था, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन हमारा, तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हसबैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय गवर्नर जनरल ने भेजा था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तो द इंडिया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, ये पुर्तगाली कंपनी का नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत दक्षिण पथ की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शून्यगिरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तर मेहरू से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा जो है ये गीतावली लिखे हुए हैं, विनय पत्रिका भी लिखे हुए हैं, दोहावली लिखे हुए हैं, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये साहित्य रत्न जो है तुलसीदास की लिखी हुई नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का कौन सा मिलान गलत है? इसमें हमारा है, पहला देख लेते हैं, बरेली खान बहादुर का, ये सही है। हरियाणा में रामतुल्ला राम, ये भी सही है। संभल में सुरेंद्र शाही, ये भी सही है। ग्वालियर, ये हमारा गलत है। ग्वालियर में हमारा बेगम हजरत महल, ये जो हमारा जो है ये क्वेश्चन हमारा गलत है। हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। सेट 11 में देख लेते हैं हिस्ट्री को क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया गया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, नन्नय्या को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सूरत 1613 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसे ठगों के नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं, हम इसी में देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो था वो हमारा 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो था वो हमारा 1920 से 22 के बीच में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन ये हमारा हुआ था मार्च अप्रैल, ये मार्च महीना से लेके अप्रैल महीने में 1918 में हुआ था। और हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल ये हमारा हुआ था फरवरी से लेके मार्च में 1918 में हुआ था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसे मिला लेते हैं और हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले 2 होगा यानी चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हमारा होगा अहमदाबाद मिल मजदूर यानी 4, उसके बाद हमारा 1 होगा खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद हमारा 3 असहयोग आंदोलन यानी 2 4 1 3। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, मैसूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह सूची 1 में विद्रोह तथा सूची 2 में नेतृत्वकर्ता को दिया गया है, हमें इसे मिलान करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसे देखते हैं। पहला हमारा नारकेल बरेली विद्रोह, तो ये हमारा इसके नेतृत्वकर्ता हमारे थे मीर निसार अली। उसके बाद हमारा नायक विद्रोह
ये हमारे इसके थे अचल सिंह। तीसरा है पागलपंथी विद्रोह, इसका हमारे थे करम शाह। और अहम विद्रोह का हमारा गोमधर कुंवर। आप इसे मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8वीं 9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के सूबेदार तुगर अली खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विद्रोह किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बलबन के विद्रोह में विरोध किया था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। तो हम इसे देखना है और इसका सही कालक्रम लगाना है। तो हमारा पहले कौन सा युद्ध हुआ था, हम एक एक करके देख लेते हैं। हमारा प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये हमारा हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। वाडी का युद्ध हुआ था 1760 में। और अम्बियूर का हमारा युद्ध हुआ था, जो अम्बियूर का जो युद्ध था हमारा 1749 में हुआ था। तो हम इसे मिला लेंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा CADB, यानी इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1843 में सिंध का विलय भारत में किया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लॉर्ड एलनबरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रथमा समाज का। इसके संस्थापक हमारे आत्माराम पंडुकर थे। यह 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इस बारे में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री को, क्वेश्चन को, जिसमें हमारा इसमें 29 से क्वेश्चन दिया गया है हिस्ट्री का। 29 क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में सारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? हमारा इसका आंसर हो जाएगा एक, क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा मिलान करने वाला दिया गया है। पहला सूची 1 में है पत्र पत्रिका और सूची 2 में हमारा प्रकाशन और स्थान है। तो चलिए हम एक एक करके इसका मिलान करते हैं। हमारा पहला है द इंडियन एसोसिएशन, तो ये हमारा लंदन में हुआ था। द इंडियन एसोसियोलॉजिस्ट, ये हमारा लंदन में हुआ था। ये हमारा गदर गदर जो था वो हमारा सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वंदे मातरम, ये हमारा पेरिस में हुआ था। और फ्री हिंदुस्तान, ये हमारा वैंकूवर में हुआ था। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को पूर्ति विकल्प के लिए दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इसमें हमारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में देश के द्वारा की गई थी। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिकांक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिकांक अधिवेशन का क्रम यह कौन सा अधिवेशन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 27वां अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापक राज्य रियासतों के सही कालक्रम में प्रदर्शित करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहला हमारा था सतारा, उसके जैतपुर, झांसी, उसके बाद नागपुर। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में डैश राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्ट का बखान कर रहे हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये हमारा किसने कहा था? चंदेल ने। हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बख्तियार खिलजी ने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करके दौरान बंगाल का शासक कौन था? और बंगाल का उस समय शासक हमारे लक्ष्मण सेन थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मोहम्मद शाह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी होता है। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लोक आचरण अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों के भास्कर सैडन को डैश का श्राय प्राप्त था। तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विजयनगर के शासकों का श्राय प्राप्त था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी स्पूनर को दिया जाता है। सेट 13 में हम हिस्ट्री को क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे, चोल शासक के अंतर्गत प्राय मंदिरों के साथ एक विद्यालय भी संबंध होता था, जिससे विद्यालय को क्या कहा जाता था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, घटिका कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमारा दिया गया है सूची 1, जिसमें गवर्नर जनरल और वायसराय है, और सूची 2 उनके कार्य और नीति है। तो हमें दोनों को मिलान करना है। तो चलिए हम एक एक करके इसको मिलान करते हैं। वारन हेस्टिंग, तो हमारा इसका हो जाएगा रिंग फेस की नीति। विलियम बेंटिंक, तो हमारा इसका हो जाएगा ठगी प्रथा का दमन। लॉर्ड कर्जन, ये हमारा हो जाएगा बंगाल विभाजन। और लॉर्ड रिपन, ये हमारा हो जाएगा हिल्बर्ट बिल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2, हाँ इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2143, यानी 2143 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 2143। आप लोग इसे एक बार मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में दीवान मणिक्रम दत्त का संबंध किस क्षेत्र में था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा असम में था, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन के किस विचारक का है? बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारे स्वामी विवेकानंद स्वामी ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर के जियात्रंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सभ्य अज्ञा आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पी, यानी घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला हमारा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के विचार का औपचारिक रूप से पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1946 में भारत आने वाले कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। हमारा इसमें दिया हुआ है, पहला है हमारा फर्रुख शिया। तो फर्रुख शिया का हमारा शासन काल था 1713 से लेके 19 तक हमारा फर्रुख शिया का शासन काल था। तो आप इसे एक बार मिला लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे। इसका आंसर हो जाएगा EADBC, यानी सी होगा। फर्रुख शिया का शासन काल हमारा था 1713 से लेके 1719 तक। अहमद शाह का शासन काल था हमारा 1748 से लेके 1754 तक। और आलमगीर का हमारा शासन काल था हमारा 1754 से लेकर 1769 तक। और मोहम्मद शाह का हमारा शासन काल था हमारा 1719 से लेकर 1748 तक। और जहादर शाह का हमारा शासन काल था 1707 से लेकर 1713 तक। तो आप लोग इसे एक बार अपने से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासन पश्चिम देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी घोड़ावत से करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर मुगल काल के दौरान किससे किंग मेकर यानी निप निर्माता के रूप में जाना जाता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल खान तथा हुसैन अली खान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन एवं महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम में क्या माना जा सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये था हमारा बी, यानी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो हम सेट 14 में देख लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 14 का, सूची फर्स्ट में हमें दिया है विद्रोह एवं सूची 2 में दिया है काल। तो इसे हमें मिलान करना है। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं। कच्छ का विद्रोह, तो हमारा कच्छ का विद्रोह था ये हमारा 1819 से लेकर 1832 में हुआ था। बिलोर का सिपाही ही विद्रोह था, ये हमारा 1806 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह जो था वो हमारा 1764 में हुआ था। और हमारा संथाल जो विद्रोह था वो 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह हमारा 1831 से 32 में हुआ था। तो आप इसे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 3 2 1 5 4, यानी 3 2 1 5 4 हम देखते हैं इसमें किसमें, हमारे पहला में 3 2 1 5 4, हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिका कहा गया है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बिम्बसार को कहा गया, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को रोकने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान
का है, इसमें हमें बताना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अलाउद्दीन खिलजी का है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम इसमें सत्य कथन को ढूंढना है, तो हम एक एक करके इसे पढ़ते हैं। पहला है गुप्त काल में राजाओं ने परमेश्वर और भट्ट जैसी उपाधियां धारण की, तो ये हमारा सही है। दूसरा हमारा इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो ये भी हमारा सही है। इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय थे, तो सही है, ये भी हमारा सही है, यानी हमारा तीनों सही है। हमारा इसमें देख लेते हैं कौन होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इनमें से सभी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है शूद्रक द्वारा लिखित मृगअष्टकम का विषय था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है, जो हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिरोज तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी हम इसमें गलत कथन को ढूंढना है। तो चलिए हम इसमें एक एक करके देख लेते हैं। उसने बेरोजगार और सहायता हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, हमारा शहीद था। और दीवान खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था, तो ये भी हमारा शहीद था। दारूफ सफा उसके द्वारा निर्मित एक खैराती अस्पताल था, ये भी हमारा सही था। दासों की देखभाल हेतु दीवान ए बदगान का गठन किया था, तो हमारा ये भी सही है, यानी हमारा चारों सही है। इसमें से हमारा होगा इसमें से कोई नहीं, यानी इसमें डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, इसमें भी हमें सत्य क्वेश्चन को ढूंढना है। तो चलिए हम एक एक करके इसे देख लेते हैं। इस देशी शिल्पकारों को उद्योग एवं कौशल को पुनर्जीवित करने का योगदान था, तो ये सही बात है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में ये था। दूसरा स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये भी हमारा सही है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट में देख लेते हैं लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। हमारा अश्वनी कुमारी दत्त ने इसका नेतृत्व किया था, ना कि लियाकत हुसैन ने किए थे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है, इसमें से हमें देखना है। पहला धार्मिक और वैवाहिक नीति, तो ये भी हमारा सही था। दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, ये भी हमारा सही था। अंग्रेजों और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, ये भी हमारा सही था, यानी हमारा तीन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए, इसे हमें करके बताना है। तो चलिए हम एक एक करके इसे देख लेते हैं। पहला हमारा है नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट था वो हमारा 1928 में प्रस्तुत हुआ था। दूसरा है गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था। तीसरा हमारा भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, हमारा भगत सिंह को फांसी इसको 23 मार्च 1931 को दी गई थी, यानी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। असहयोग आगे आंदोलन हमारा कब चला था, तो हमारा इसका हो जाएगा 12 मार्च, यानी 12 मार्च 1930 को होगा। तो आप इसे देख के मिला सकते हैं, मेरे इसका आंसर आ जा रहा है। तो पहले हमारा हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट, यानी 1, 4, 2, 3। आप इसमें देख सकते हैं कि 1, 4, 2, 3 कहाँ है, 1, 4, 2, 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। हमारा अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन को ढूंढना है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला में भारत के लिए डोमिनियन राज्य का दर्जा, ये हमारा सही था। भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी हमारा सही था। तीसरा में हिंदू और मुसलमान हेतु समान प्रतिनिधित्व, ये हमारा गलत था, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किए जाने का कारण था, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। इसमें सही से पहला कैबिनेट मिशन द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करना, ये हमारा गलत है, जितना ये हमारा गलत है। दूसरा है लिंग के समर्थन के बीच वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन, ये हमारा सही था। 1946 में हुए चुनाव को करारी हार हुआ, ये भी हमारा गलत है, इनमें से कोई नहीं, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बी, यानी लिंग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मैंने सही सुमेलित इसमें हमें नहीं करना है। तो जिसमें हमारा हो जाएगा पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध पंडिचेरी की संधि हुई थी, ये हमारा गलत हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमारे एक्सला चैपल की संधि हुई थी, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हमारा एक्सला चैपल की संधि, ये भी हमारा गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय हमारा पंडिचेरी की संधि हुई थी, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा आपका 1 और 2, ये हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। हम सेट 15 में हिस्ट्री को क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सेट 15 में हमारा क्वेश्चन दिया गया हिस्ट्री का 21 से। चलिए हम देखते हैं। भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम लागू किया गया, इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा
बी यानी अंग्रेजी उत्पादन हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहला में दिया गया पूर्ण स्वराज, जो हमारा पूर्ण स्वराज था तो ये हमारा गलत है, ये हमारा इसका उद्देश्य नहीं था। दूसरा में है प्रांतों को संघ की प्रीतिकर्ता का अधिकार था, तो ये हमारा सही था। गवर्नर जनरल की सुरक्षिता बनाए रखने का प्रधान था, तो भी हमारा सही है। डोमिनियन स्टेट था, तो भी हमारा सही, यानी 2 3 4 हमें देखना है इसमें 2 3 4 कहा है, तो हमारे ऑप्शन बी में है केवल 2 3 और 4, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, हमारा बी होगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकर्ता को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी, तो हम इसमें हमारे सही कुटी है, इसमें हम सही को देखना है। तो चलिए हम एक एक करके इसे देखते हैं। पहला है, इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की गई है, हमारा ये हमारा सही है। इसके केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी, तो ये हमारा गलत है, पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। तीसरा में, इस गठन का माउंटेन चैम्पियनशिप अधिनियम 1919 के सुधार की जांच हेतु किया गया था, तो ये हमारा सही है, यानी हमारा हो जाएगा 1 3। इसमें हम देख लेते हैं 1 3, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यद्यपि स्वराज संहिता से यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा नेहरू द्वारा समर्थन किया गया, तो हमारा इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी सही सुमेलित इसमें देखना है, यानी शूद्रक, शूद्रक का सौद्रानंद, ये हमारा गलत है। शूद्रक हमारा है मृगज कटिकम। कालिदास का हमारा 10 कुमार चरित्रम, ये भी हमारा इसका गलत है। कालिदास का हमारा है अज्ञा अभिज्ञानम शकुंतलम। वत्सना का है हमारा काम सूत्रा, हमारा वत्सना के काम वत्स्यान, वत्स्यान का है हमारा काम सूत्रा, ये हमारा इसका ये सही है। अश्वघोष का अभिज्ञान संतुलम, ये हमारा गलत है। अश्वघोष का हमारा सौरानंद है, और हमारा ये हमारा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वत्स्यान काम सूत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी मध्यकालीन साम्राज्य में आर्थिक तथा संस्कृति क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रकूट ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें मुगल शासन दिया गया और ये संबंधित मकाबरे दिया गया है, जिसमें हमारा हुमायूं का मकाबरा हमारा दिल्ली में है, यानी 4 हो जाएगा। शेरशाह ये हमारा सासाराम में है। जहांगीर का मकाबरा हमारा लाहौर में है, और अकबर का मकाबरा हमारा सिकंदराबाद में है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना, इसमें राजवंश दिया गया है और वास्तुकला दिया गया है। पहला है चालुक्य, तो चालुक्य जो थे हमारा था इसका पटकल मंदिर, यानी हमारा हो जाएगा तो। होयसल, होयसल जो थे यह केशव मंदिर सोमनाथपुरम। पांडे, ये पांडे जो था ये हमारा था चंद्र मंदिर का पूर्वी गोपुरम, और ये हमारा था पूर्वी गंगन, ये सूर्य मंदिर का कौनकर, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, यानी 2 3 4 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, मंदिर निर्माण की शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमें इसमें असत्य कथन को यूज करना है। चलिए हम एक करके देखते हैं। नागर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र में था, ये हमारा सही है। द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों तक है, ये भी हमारा सही है। अगला है पंचायत का संबंध मंदिर निर्माण संरचना शैली से था, ये भी हमारा सही है। तो ये गुजरात एवं उड़ीसा के अधिकांश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था, तो ये हमारा गलत है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, थक्का चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से, तो हमारा इसका हो जाएगा बौद्ध से है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोग को सीरीज कैसी लगी। अगर आप लोग को सीरीज